ओ शांति। आज 16 मई 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 16th May 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के मुरली का एक एक शब्द हमारे कल्प पहले की स्मृति को जागृत करता है। हम लगातार देख रहे हैं बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर। जितना बुद्धि स्वच्छ होगी, पारस होगी, पवित्र होगी, उतना तुरंत अनुभव होगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। जैसे आज बाबा ने कहा कि झट तीर लग गया। इन आत्माओं को बाबा ने झटकू कहा है, जो तुरंत फिदा होने वाले, फेरी पहनने वाले नहीं। बाबा ने एक मुरली में प्रश्न पूछा था कि जब समय एक है, माना समय को वरदान है, ये संगम युग का समय हर एक के लिए वरदानी समय है, बाबा के बच्चों के लिए। जब समय एक है, पढ़ाने वाला एक है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कोई नंबर 1 आ जाता है, कोई नंबर लास्ट? ये कैसे होता है? तो ये होता है बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर, बुद्धि की धारणा के ऊपर। आज की पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर हम गहराई में जा सकते हैं, वो है महावाक्य। अभी महावाक्य ये शब्द हमने कितनी बार सुना है? भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि कोई भी साधु संत कुछ सुनाता है तो उसको महावाक्य कहते हैं। बाबा ने कुछ और कहा है आज कि महावाक्य अगर होते भक्ति मार्ग में तो सभी महान हो जाने चाहिए थे, लेकिन गिरावट ही होते आई है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो कुछ भी सुनते हैं उसे महावाक्य कह नहीं सकते। अब ये बातें हमको बाहर नहीं सुनानी चाहिए। ये तो बाबा के बच्चे समझते हैं कि भक्ति में गिरावट ही है। आज बाबा ने कहा टिप्पण घिस गई है। जैसे वो सिर को झुकाते हैं, सजदा करते हैं, तो टिप्पण घिस जाती है, ऐसे कहते हैं, फोरहेड। तो टिप्पण घिस जाते हैं और पैसे भी घिस जाते हैं। बाबा ने आज ये दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो महावाक्य कैसे कह सकते हैं? तो महावाक्य वो जो आत्मा को महान बना दे। महान अर्थात सर्वोत्तम या पुरुषोत्तम। अगर भक्ति में जो कुछ भी सुना या सुनाया है वो महावाक्य होते तो लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ है। इसलिए उस उन सबको महावाक्य नहीं कहेंगे। ये आज की पूरी मुरली है। इसका भाव यह है कि बाबा के एक एक वाक्य को, बाबा ने पहले भी कहा कि ये रतन है, अनमोल रतन है, क्योंकि कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो रहा है। तो इनको अपने आंखों पर, दिल पर बिठा लेना चाहिए।
देखो, लौकिक में वो कमांडर की बात आई थी कुछ दिन पहले, कमांडर इन चीफ। तो माया कमांडर इन चीफ रावण है और हमारा कमांडर इन चीफ शिव बाबा है। तो वो जो युद्ध में कमांडर होते हैं, उनके एक ऑर्डर पर वो केवल एक शब्द कहते हैं, आक्रमण। पहले के युद्धों में तो बिगुल बजाते थे, जिसे संस्कृत में शंख ध्वनि कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय पूरा ये शंख ध्वनि के ऊपर है। सभी ने अपने अपने शंख बजाए और इसके भी नाम दिए हुए हैं अलग अलग। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मणि पुष्प, अनंत विजय, पौंड्र, ये सब शंखों के प्रकार है, क्योंकि उस समय शंख बजाते थे। तो वो कमांडर का एक ऑर्डर और सभी मरने के लिए तैयार हो जाते थे। मैं अभी कोल्हापुर में गया था, तो कोल्हापुर तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरनी है। तो वहां पे एक सर सेनापति होके गए, उनका स्मारक है माना, आर्मी चीफ। तो उन्होंने एक मुगल राजा को पकड़कर उसके ऊपर दया करके छोड़ दिया, तो वो फिर से अटैक किया। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें कहा कि मुझे मुंह मत दिखाओ जब तक उनको पराजित नहीं कर सकते, और हजारों की सेना लेकर आ गए वो। अभी इनको पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश, तो उन्होंने किसी का सुना नहीं, अकेले दौड़ पड़े वो। जबकि पता था इनके सामने टिकना मुश्किल है, तो उनको अकेले जाते देखकर और 6 लोग उनके साथ गए, ये 7 वीर जाकर उनके ऊपर टूट पड़े और बहुत लोगों को खत्म किया। लेकिन इनकी भी मृत्यु तो होनी थी, हजारों में कहाँ बचेंगे। तो ये एक ऑर्डर का कमाल है। एक ऑर्डर आती है ऊपर से और अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। नाउ इमेजिन, मैं आपको आर्मी के बारे में बहुत बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक आम आदमी को आर्मी का लाइफ पता नहीं होता है। जैसे कुछ देशों में आर्मी में ज्वाइन करना कंपलसरी है। जैसे मैंने सुना है स्विट्जरलैंड में हर एक को आर्मी में जाना पड़ता है। आप सोचो, एक देश है जिसको चारों तरफ से कंट्रीज ने घेर के रखा हुआ है, और वो सबसे खूबसूरत देश है। लेकिन वहां पे रूल ऐसे है कई कंट्रीज में कि आर्मी में आपको कंपलसरी कुछ साल के लिए सेवा देनी पड़ती है, क्योंकि जरूरत पड़े तो आप आ सके। मुझे ऐसे लगता है, मुझे भी ये पता नहीं था। जब भारत के सभी आर्मी में मैं गया बॉर्डर पे, जब आर्मी के जवानों का लाइफ देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि इनको जितना रिगार्ड रेस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं। बहुत शर्म की बात है कि एक जो युद्ध पे से आया था उसके पास भी रिश्वत मांगी गई ट्रेन में टिकट के लिए। जबकि कई देशों में आर्मी के जवानों को देख के लोग सैल्यूट करते हैं, उनको देख के, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। आप कल्पना करो, अगर युद्ध हो गया और हमारी आर्मी नहीं है, तो सीधा वो देश में घुसेंगे। तो लोगों को रिगार्ड और रेस्पेक्ट उनके प्रति होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ऐसे लगता है कि भले आप आर्मी में सेवा नहीं दो, लेकिन इनके जीवन को जरूर देखो। मैंने देखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है या फिर अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, सब बॉर्डर पे हम गए हैं, पंजाब। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टीम इस समय फोकस में है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अपनी सिक्योरिटी सर्विस विंग के हिसाब से हम गए थे। तो हमने इन सब आर्मी के भाई बहनों में एक ही विशेषता देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसको बाबा भी मुरली में याद करता है कि ब्रह्मा बाबा की 3 विशेषता, इसके ऊपर मुरली चलाई है, ब्रह्मा बाबा के कदम। तो आर्मी का कोई भी जवान जब वो कमांडर के ऑफिस में जाता है, कमांडर, ब्रिगेडियर या कर्नल,
तो उसको जो ऑर्डर दिया जाता है उसके मुख से केवल एक ही जवाब आएगा और वो होगा यस सर, और कुछ नहीं बोलेगा वो। एब्सोल्यूट ओबीडियंस। उसको कभी डाउट नहीं करना है, कुछ पूछना नहीं है कैसे होगा क्या होगा, बस एक ही शब्द निकलना चाहिए, यस सर। अभी मैं सोचने लगा कि हमारा भी कमांडर शिव बाबा है और वो हमको ऑर्डर करता है कि बच्चे मुझे छोड़कर किसी को भी याद नहीं करो। तो हमारे अंदर से निकलना चाहिए यस सर। अभी ये मम्मा ने करके दिखाया, ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, ये दादियों ने करके दिखाया, बाकी सभी नंबरवार है। तो जितना हम यस सर करेंगे, बाबा के शब्दों में कहा तो जी हजूर करेंगे तो हजूर हाजिर हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। थोड़ा गहराई में जाके सोचो कि इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा, आज देखो बाबा को कहना पड़ा क्योंकि बच्चों को इतना भी समझ में नहीं आता है। बाबा ने क्या कहा, देखो लास्ट में मुरली में कहा कि वो हुसैन के घोड़ा को कितना सजाते हैं। है वो घोड़ा लेकिन उसको कितना सजाते हैं। तो शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। बाबा ने ये प्रश्न पूछते हैं। बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं, है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए, क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी के कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, ये भगवत गीता का श्लोक है। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं, इस रथ को क्या श्रृंगारो। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं, यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। अभी देखो बाबा के भाव को समझना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, हम शांतिवन में एवर हेल्दी हॉस्पिटल को संभालते थे, तो उस समय हमारी परम आदरणीय शांतामणि दादी निमित्त थी। बहुत पावरफुल योगी सोल, मम्मा का चेहरा और उनका चेहरा एक ही दिखाई देता था। तो वो जब बोलती थी तो मुझे ऐसे महसूस होता था मम्मा ही बोल रही है, क्योंकि मम्मा की एक किताब जगदम्बा सरस्वती मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाली थी। मम्मा ने जिस गहराई से मुरलियों का विश्लेषण किया है, तो मैं सोच सोच के हैरान होता था, इतनी क्लैरिटी, इतनी स्पष्टता कैसे आ सकती है एक आत्मा को। और जब दादी शांतामणि को देखा तो मुझे मम्मा ही दिखाई देती थी, और मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि दादी की सेवा करने का मौका मिला। क्लास में आगे बैठते थे, तो एक दिन दादी ने कहा जो बात आज भी मेरे जहन में छप गई है। दादी ने कहा कि शिव बाबा को भूलना भी शिव बाबा का डिसरिगार्ड करना है। ये है एब्सोल्यूट ओबीडियंस, यस सर करने के बाद। माना शिव बाबा को भूलना ये उनका इंसल्ट है। क्यों इंसल्ट है? क्योंकि हमने उन्हें बुलाया, हमारे बुलाने पर वो पतित दुनिया, पतित शरीर में आए। आप इमेजिन करो, आपने किसी बहुत बड़े मेहमान को आपके घर पे बुलाया। इमेजिन करो आपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को बुलाया, इतनी बड़ी हस्ती को आपने घर में बुलाया, थोड़ा लौकिक के साथ तुलना करेंगे, और आप कहते हो मेरे को टाइम नहीं है तुम बैठे रहो। कितना इंसल्टिंग है। अभी ये शिव बाबा तो बापों का बाप है, प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट है। ऐसी हस्ती जो पूरे कल्प में नहीं आती है, वो हमारे बुलाने पर पवित्रता का सागर पतित दुनिया में आया है, पतित शरीर में आया है। तो कितना रिगार्ड और रेस्पेक्ट होना चाहिए उनके प्रति। उनके एक एक महावाक्य को दिल में रखना चाहिए, आंखों के ऊपर सजाना चाहिए। और मैं देखता हूँ
अभी ये पहले देखा था, अभी तो उन बातों में हम जाते नहीं है। बाबा की मुरली चल रही है और लोग घड़ी की तरफ देखते हैं, तो कैसे समझे कि रिगार्ड और रेस्पेक्ट है। स्टूडेंट है हम, गॉडली स्टूडेंट है, तो हमारे पास नोटबुक पेन सब होना चाहिए। ये सब अभी मुझे कम दिखाई देता है, जबकि हमने दादियों को ये देखा है। देखो, प्रकाश मणि दादी या बड़ी दादी जिनको कहते, कितना रिगार्ड देते थे सभी दादियाँ। मुझे याद है हम ओम शांति भवन में मुरली सुनते थे, पांडव भवन में, तो दादी 6:45 मुरली सुनाती थी। डॉट टाइम पर दादी पहुंचेगी और सभी दादियां सामने फर्स्ट रो में नोटबुक पेन लेके बैठी है। तो मैं वंडर खाता था, हम तो नए थे, कि इनको क्या जरूरत है नोटबुक पेन लेने की, क्योंकि इन्होंने तो साकार में सुना है, फिर कितने बार रिपीट हुआ है मुरली। लेकिन ये गॉडली स्टूडेंट का नशा था, और बाबा ने इनको पक्का करवाया था कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो इस बात को बहुत पक्का करना है आज के बाद, अभी से, कि मैं शिव बाबा के एक एक बात को बहुत रिगार्ड रेस्पेक्ट के साथ सुनूंगा और उसे धारण करूंगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बच्चे कहते करे क्या, निर्णय क्या ले। तो कोई भी बात में अगर कंफ्यूजन आता है, आप निर्णय नहीं ले पाते हो, तो अपने साथ बात करेंगे कि इस जगह पे ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, नंबर वन। नंबर टू, उसी बात को थोड़ा अलग तरीके से, कि मैं जो भी करूंगा क्या ये बाप पसंद है, बाबा को अच्छा लगेगा ये करूंगा, तो अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करना चाहिए, अच्छा लगेगा तो जरूर करना चाहिए। बेसिकली जो हम वैल्यूज मॉड्यूल में लेते हैं, अभी हमने वैल्यूज के ऊपर विहासा लिया, मूल्यों के ऊपर, कॉमनली देखा गया है कि लोगों को मूल्यों के बारे में, दिव्य गुणों के बारे में पता है, लेकिन जब परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो लोग मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज करना माना क्या? मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज करना माना इस समय तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो वैसे तो मैं हर स्कूल में पूछता हूँ, क्लास में भी पूछता हूँ कि सच बोलना चाहिए कि झूठ, तो सभी कहते हैं सच बोलना चाहिए। और फिर मैं पूछता हूँ आप में से कौन कौन है जो हमेशा सच बोलते हैं, तो सभी हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। अभी झूठ बोलना या युक्ति युक्त चलना हमको समझना चाहिए। ये इसको हम मोरल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, नैतिक संघर्ष चलता है कुछ लोगों के अंदर। बाबा कहते भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, किसी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को पैसा नहीं देंगे तो ट्रेन में सीट नहीं मिलेगी, तो मेरे को तकलीफ होगा। तो पैसा दे के ट्रेन में सीट लेना ये राइट है या रॉन्ग है, हर एक अपने से पूछे। गवर्नमेंट के ऑफिस में हमारी फाइल आगे बढ़ नहीं रही है, हमारा काम अटका हुआ है, तो उस समय पैसा देना या नहीं देना रिश्वत के रूप में राइट है या रॉन्ग है, ये हर एक को डिसीजन लेना है। मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है भट्टियों में कि आप क्या करते हैं, मैं उनको ब्रह्मा बाबा की कहानी सुना देता हूँ, ये सब हमने हिस्ट्री में सुना है, डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि जो भी कर्म हम करेंगे हम उसके उत्तरदायी होंगे। ब्रह्मा बाबा को पकड़ने के लिए वारंट आया था, पुलिस आए थे, तो जो सिक्योरिटी पे भाई था उन्होंने कहा रुको मैं देख के आता हूँ बाबा क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने
जाके आए और कहा बाबा अभी भोजन करें, आप 2 मिनट बैठो। और पीछे से एक भाई को स्टे ऑर्डर लाने को भेजा, लंबे समय तक उनको रोक के रखा और स्टे ऑर्डर लेके आए। तो ये भाई खुश हो गया कि बाबा मेरी अभी महिमा करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर आत्मबल की कमी है। आप सीधा बोल सकते थे कि ये शिव बाबा का रथ है, ये सब श्रेष्ठ कार्य शिव बाबा कर रहे हैं। तो दैट इज बाबाज डिसीजन। अभी जमीन खरीदी करना गवर्नमेंट की, या बहुत सारे ऐसे काम है, मुझे ऐसे लगता है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन, मैं ये सब नहीं करूंगा। क्योंकि ये सब करने के बाद मेरा कॉन्शियस खाएगा मुझे। तो मैं इन सब बातों में अभी नहीं जाऊंगा। भले हमको सहन करना पड़े, तकलीफ हो, ये हर एक को निर्णय लेना है, क्योंकि हर एक को उनके बुद्धि के साथ रहना है। हम तो इसके ऊपर वर्कशॉप लेते हैं। ये कॉन्शियस नाम की जो चीज है, सत असत विवेक बुद्धि, ये बुद्धि हमारी जितनी होगी अच्छी, उतना हमारा दिल नहीं खाएगा। ये बहुत पावरफुल बुद्धि है, सत और असत के अंदर भेद बताने वाले। अभी कुछ लोगों का दिल क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उन्होंने इस बुद्धि को खत्म कर दिया है। ये बुद्धि या अंतरात्मा की आवाज हर एक के अंदर होती है, इसको दबा दिया तो ये फिर आवाज देना छोड़ देती है। और फिर आपकी प्यूरिटी की परसेंटेज कम हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने ये सब सहन किया है। बहुत सारे एक एक स्टोरी है, ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि डिसीजन लेना हमको है। मैं वही कह रहा हूँ कि बाबा ने जो आज कहा कि बाबा ने मुरली में तो श्रीमत को बता दिया है, लेकिन बाबा के बच्चे श्रीमत का भी अर्थ अपने अपने बुद्धि के अनुसार निकालते हैं। क्या निकालते हैं अर्थ? तो बाबा ने कहा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बाबा के बच्चे कहते हैं इतना तो चलता है, अभी हम संपूर्ण कहाँ बने हैं? संपूर्ण बनेंगे तो उसमें ये सब नहीं होगा। ये है मुरली का अर्थ, अपने हिसाब से निकालना। यही बात है जो नंबर वन बनने के बजाय हम नंबर वार बन जाते हैं। तो बहुत अटेंशन देना चाहिए, बहुत अटेंशन। एक छोटी सी गलती हमको भारी पड़ सकती है। यज्ञ में ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, छोटी सी गलती हमको, सबको, विशेष निमित्त आत्माओं को ये ध्यान में रखना है कि हम किसके साथ उठते बैठते। मैं तो आज ये भी कहता हूँ कि बहुत अलर्ट रहना है फोन पे बात करते समय, व्हाट्सएप का मैसेज, क्योंकि कहीं पर भी आप पकड़े जा सकते हैं। आजकल तो स्टिंग ऑपरेशन होते, कैमरा लगा हुआ रहता है, तो झूठ बच ही नहीं सकता है। वैसे भी धर्मराज का पाठ चालू होने के बाद में कोई भी बच नहीं सकता है। आज नहीं तो कल सत्य सबके सामने आना ही है। अगर समझो कई केसेस में सत्य बाहर नहीं आया, तो उस आत्मा को उसकी सजा अंदर ही अंदर भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट, अंदर जो संघर्ष चलता है मन के अंदर, वही सजा है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये सब कहने के पीछे भाव है कि बाबा के महावाक्यों को उतना रिगार्ड और रिस्पेक्ट से देखना है। वैसे आज का गीत भी बहुत सुंदर है, टाइम कम पड़ेगा मेरे को, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम तुम्हारे है कि जब तक दम में है दम, तुम्हारी कसम। बाबा ने कहा ये पहली लाइन ही ठीक है, बाकी सब फालतू है। मुझे तो अच्छा लगा, आगे की चार तीन पैराग्राफ है, लेकिन बाबा ने कहा तो हम उसके ऊपर आगे सोचते नहीं। अगर समय होता तो मैं बताता, शब्द बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा आटे में नमक, जैसे भगवत गीता में 700 श्लोक है, बाबा दो ही श्लोक लेते, मन मना भव मध्याजी भव, दो शब्द ही कहेंगे हम।
आटे में नमक जितना, तो हमको सभी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। बाबा ने कहा परम पिता शब्द। अभी देखो मैं शब्दों की जादू आपको सुना रहा हूँ। परम पिता कितने बार हमने बोला है, लेकिन ये परम पिता अक्षर फील नहीं होता है। परम बनाने वाला, तो मीठापन अंदर आ जाना चाहिए। परम पिता बोलते ही अंदर प्यार का अनुभव होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा इतनी प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वो लव नहीं रहता, क्योंकि मेरा बाबा नहीं है। देखो मेरा बाबा साकार में आया था, अभी तो अव्यक्त मुरलिया बहुत चली है मेरा बाबा के ऊपर। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है, आत्मा कहती है मेरा बाबा। सभी शास्त्रों का सार मैं कहूंगा, मेरा बाबा मतलब भगवान मेरा है और मेरा कोई नहीं है। ये जिस दिन रियलाइज हो जाएगा, बुद्धि अपने आप डिटैच हो जाएगी। अभी लव कहाँ रहता है? जहां से प्राप्ति होती है। दादे से प्राप्ति होगी तो दादे में जाएंगी, बाप से मिलेगा तो बाप में जाएगी। आज भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातें, ये टिप्पण घिसने की बात आई। फिर बाबा ने कहा कि मेरे भक्तों को आपको ज्ञान सुनाना है। कृष्ण के भगत है, शिव के भगत है, सबसे नंबर वन बाबा ने कहा शिव की अव्यभिचारी याद। तो भक्ति मार्ग की बात, मैं नशे की बात सुना रहा हूँ। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स में पास होते हैं। हमको खुशी होना चाहिए कि भगवान मुझे विश्व का मालिक बना रहा है, तो मुझे अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई के ऊपर फोकस रखना चाहिए। जो लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या करें, हम तो गृहस्थी है, कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कौन सा धंधा करना चाहिए, अभी ये हर एक के लाइफ में ये आता है। जो कहते हैं ना लौकिक पढ़ाई छोड़ दे, लौकिक धंधा छोड़ दे, बाबा ने कहा दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। तो हर एक के लिए श्रीमत है। बाबा ने एक मुरली में कहा था 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो बस बाबा की सेवा में लग जाओ। मैं ये सोचकर ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज बाबा कह रहे दोनों करो। तो बाबा हर एक के लिए अलग अलग श्रीमत देते हैं। अपनी रचना को संभालना, बाबा ने कहा। वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं सन्यासी लोग। बाप कहते तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपने बेटे को कहा तुम जा सकते हो, और नारायण दादा फिर यज्ञ को छोड़ के चले गए। तो ब्रह्मा बाप समान हमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। जो भी हमारे सामने आता है, तो बाबा ने आज कहा उन्हें तीनों कालों का दर्शन कराओ। तीनों कालों का उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था, अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, तो वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यासी, अनेक जन्मों की आशाई मुक्ति में जाने की या स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। ऐसा दिव्य दर्पण बनना है। जैसे दर्पण के आगे जाते हैं तो साक्षात्कार होता है, ऐसे बाबा के बच्चे दर्पण बनेंगे। एक बल एक भरोसा रहेंगे तो कैसी भी परिस्थिति हो डुबोने वाली, उसमें से निकल जाएंगे। अधिकारी बनकर रहना है, कभी भी माया के अधीन नहीं होना है, कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख न डूबे। वारिस क्वालिटी अर्थात अधिकारी। तो अधिकारीपन के शुभ नशे में रहना है। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां पर भी अधिकारी बनते। तो यहाँ पे अधिकारी और वहां पे अधिकारी ही।
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि बाबा के हर शब्द, हर वाक्य महावाक्य यानी महान पुरुषोत्तम बनाने वाले हैं, गुलगुल अर्थात फूल बनाने वाले हैं। और मनुष्य के भक्ति मार्ग के महावाक्य उनसे नीचे गिरते आए, इसलिए हमारा लव एक बाप के साथ होना चाहिए, किसी भी देहदारी के साथ नहीं। लायक बनना है, सपूत बच्चा बनना है, सच्ची कमाई करनी है, झूठी नहीं। रहम दिल बन, बाबा ने आज कहा कि जैसे पियर घर ससुर घर दोनों का उद्धार करना है। तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान, मौत सामने खड़ा है, इसलिए सबको बाप की याद दिलानी है। दिव्य दर्पण बनना है जिससे मनुष्य आत्माओं को तीनों कालों का दर्शन हो जाए। और एक बल एक भरोसे होकर चलेंगे तो भंवर से भी सहज निकल जाएंगे। और कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख नहीं डूबना चाहिए, हमेशा अधिकारीपन के शुभ नशे में रहेंगे तो वहां पर भी अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।